गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा सुबह तो हो गया है। ये रहा टेंट, अभी तो मैं समेटा नहीं हूँ, जैसे तैसे फैला हुआ ही है। अभी मैं जा रहा हूँ स्विम करने के लिए। उधर वो इस प्रॉपर्टी का ऑनर रहती है, वो ब्लू वाले घर में। उसको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है। तब मैं उसको ये पूछने के लिए गया था कि मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ऐसे कल मैं ऑलरेडी पूछवाया था किसी और से, बट एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछने गया था। भाई वो तो डर ही गया यार। वो मेरे को बोल रहे कि आप ऐसा अकेला क्यों घूम रहे हो? आपको देख के मुझे डर लगता है। ऐसा खासी लोग किसी अकेला को इंटरटेन नहीं करता है, वो डरता है। तो आप तो ऐसा अकेला मत घूमो। घूमना है तो दोस्तों से लेकर घूमो, फैमिली के साथ घूमो। ऐसा अकेला घूमना सेफ नहीं है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और उन्होंने तो फूटा फूटा इंग्लिश में ही बहुत सारा ज्ञान दे दिया। फिर वो समझाया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा ऐसे ही बजट बजट कम है तो ऐसे ही घूम रहा है अकेले अकेले। फिर वो बजट के लिए वो बोल रहे कि हम लोग अगर घूमने जाता है ना तो 40-50 हज़ार लेके जाता है, आप कितना लेके आया? मैं उसको बोला है मेरे पास 5-10 हज़ार है। तो बोला कि ये इतना में घूम रहा है। बोले हाँ, तो मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं है ना, मैं बस टेंट वगैरह में सोता हूँ, खाता पीता हूँ, ऐसा वो। मतलब फूटा फूटा इंग्लिश में ही अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, स्विम करेगा। हाँ यार, मज़ा है। अभी तो ठंडा ठंडा पानी में स्विम करेंगे, फिर देखते हैं। वो खाने के लिए ऑफ़र किए कि तुम स्विमिंग करना हो जाए, नहा लो, तो आके एक बार खा लियो, फिर खा के निकल जियो। मज़ा है तो। बाकी अब हल्का हल्का सनराइज भी, सनराइज तो बहुत पहले हो गया, मतलब बादल की वजह से अभी सन दिख नहीं रहा है, तो हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ है। Enggak. Masih pada dia. Dia. Wah, I think I can't hear this tape. Wait, it's my day 2 in Umkhoi, and like I came here last evening, so it's already been more than 24 hours, and I'm still not over this place, guys. This place is damn beautiful यार, मज़ा आ गया इधर आके। मेरा प्लान था कल शाम तक मेरा ये प्लान था कि मैं सुबह उठूँगा और नोंगजरोंग के लिए निकल जाऊँगा। बट इधर आने के बाद मुझे इतना मज़ा आ गया ना कि अब इधर से जाने का मन नहीं हो रहा है, तो आज अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया, आज इधर ही रुक रहा है। अब कल देखते हैं, कल यहाँ से शायद नोंगजरोंग जाएगा, बट आज तो अपन इधर ही रुक रहा है यार। कितनी सुंदर जगह है। ऐसे जगह में 1 से 2 क्या हम 1 हफ्ता रुक सकते हैं यार। एंड लिटरली आई एम डूइंग हियर नथिंग, जस्ट चिलिंग विद दिस गाइस। अभी जो फुटबॉल खेल रहे हैं मैं उनके साथ खेल रहा था, यहाँ पे स्विमिंग कर रहा था, मज़ा आया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऊपर से ये कंपेनियन तो है, जहाँ जाते पीछे पीछे ये भाई भी आ जाता है। डोगेस ब्रो, बिग फैन। या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। इफ़ यू आर कमिंग मेघालय, और अगर आप लेटलुम कराइन तक आ ही जाते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है। लेटलुम कराइन से थोड़ा सा आगे होगा, मुश्किल से 25 किलोमीटर होगा लेटलुम कराइन से। डू विजिट दिस प्लेस। इधर टूरिस्ट बहुत कम है, कोई टूरिस्ट नहीं आता है। और इतनी सुंदर जगह है ना यार, क्या बोले, मस्त जगह है। अभी तो शायद यहाँ पे पूरा वो मिस्टी हो गया, इसके लिए वो व्यू नहीं आ रहा है।
वरना ये मिस नहीं रहेगा तो यहाँ से व्यू एकदम नेटलूम कैनान वाला ही है, पूरा एकदम मीडो जैसा ही है, पूरा एकदम खाई वगैरह दिखेगा। अब आगे वो जो ग्रीन मीडो दिख रहा है, क्लिफ दिख रहा है, उसके आगे जाओगे तो वाटरफॉल दिखेगा। या दिस प्लेस इज लाइक डिजर्व टूरिस्ट, नॉट द बैड वन जो आके पूरा गंद मचा जाते हैं। जस्ट हु लव्स नेचर, जस्ट वांट टू एक्सप्लोर नेचर एंड एवरीथिंग कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस। दिस इज ब्यूटीफुल, worth visiting. And now they are having fun, I guess. Should I not disturb them? Let bro have their time. It's a bromance. Yeah, bromance only. I don't know how much I can record this view, but can't get over this view यार. जितना भी रिकॉर्ड कर ले उतना ही कम लगता है. So this beautiful place. अब 360 डिग्री में अब कैमरा कहीं भी घुमा दो, सुंदर ही है. किधर भी कैमरा कर लो. अरे तो मेरा फ़ोन है फिर भी वो नॉर्मल सा. अगर ढंग का कैमरा होता यार क्या ही सुंदर लगता है ये जगह. Oops. I'll miss this place. In Meghalaya, bhai, I've seen a lot of beautiful places. I'll miss Meghalaya for sure. It's already been more than a month, but still not over Meghalaya. The main part, Cherrapunji, I haven't been yet, and I'm not going Cherrapunji this time so that I can come again to Meghalaya. I'm not going Cherrapunji on purpose. So yeah, at least that will give me a reason to come back to Meghalaya. Without Cherrapunji, it's been more than a month, and Cherrapunji itself deserves a month. Let's see how far I can go and when can I come back to Meghalaya again. And this is the spot I'm going to sit for now and enjoy this beautiful view. Okay, see ya guys. अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं ऐसे अपना इवनिंग स्ट्रॉल ले रहा था, बस उधर रुका हुआ है तो ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमने निकला था और घूमते घूमते मुझे ये व्यू मिल गया. इट्स नॉट प्रिटी, लाइक ये तो बहुत कॉमन है, हर जगह यही व्यू है. बट द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग इज़ अ ग्रेवयार्ड. ये व्यू मुझे एक ग्रेवयार्ड से मिला है और ये मैं आपको ग्रेवयार्ड दिखाने के लिए लाया हूँ. मेरे को बस इच्छा हो गया इधर देखने का कि मैं इधर उधर रोड है तो इसी रोड से टहल रहा था, टहलते टहलते एक ग्रेवयार्ड दिखा मुझे, तो मुझे मन हुआ कि चलो देख के आते हैं क्या सीन है. अभी क्या लिखा है वो तो पढ़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो खांसी में लिखा है, बट इट्स गुड. मुझे देखने का इच्छा हुआ, मैं देख लिया. अब मैं देखा सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ. दिस इज ग्रेवयार्ड. वो तो है ही रोड, गाड़ी चलता दिख रहा होगा. एंड ये व्यू भाई पूरा पत्थर ही पत्थर हर जगह. या इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल. या दैट्स इट. मैं ग्रेवयार्ड ही एक्सप्लोर करने के लिए आया था. काफ़ी पुराना पुराना भी है. 2014 दिख रहा है मुझे, 2019 दिख रहा है, और का तो नहीं पड़ रहा है. मैं दो मेरे को दिखा ऊपर वाला. अब आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइस आर फाइंडिंग इट ब्यूटीफुल और नॉट, बट मुझे तो ये जगह भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. ऊपर से भाई कितना ज़्यादा घास है इस पर. इस घास पे चलने का अपना अलग थ्रिल है. आई बी गोइंग बैक टू देयर द टू वाइट कार प्लेस. कितना सारा पत्थर है यहाँ पे. खैर एक तो अच्छा है कि अभी तक किसी माइनिंग वाले का नज़र नहीं पड़ा, वरना सब खोद के बराबर कर देगा. क्योंकि जब ऊपर ऊपर इतना पत्थर दिख रहा है तो नीचे तो और भी पत्थर होगा ऑफ कोर्स. तो जिस दिन किसी माइनिंग वाले का नज़र पड़ा फिर इस जगह का फील्डिंग सेट. गूंजे के मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूँ. नाउ आई एम गोइंग बैक. हाँ यार, ये सारा होम स्टे बन रहा है. ये अलग समस्या लग रहा है मुझे. मैं हर सुंदर जगह पे एकदम जगह पे होम स्टे बना दे रहे हैं ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो. आए, सोए, उठे, व्यू देखे, फिर सो जाए और उठे चला जाए. थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए टूरिस्ट को. सही है. एटलीस्ट इस जगह को वो मिलेगा ना, बिजनेस. टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा. उधर गया था अपन और ये हो गया मुफ्त की ज्ञान की बातें बहुत सारी. सो या दैट्स इट गाइस.
Master Young. Tadi. Sim tara. Belar. Camil keng cepet. Tak coba yo. Ras babat. Lamu. No, percent. This is going to be the final video from today and also from this month because this is 31st May 2026. So yeah, this is the last day of May, and this is like today I am in Umkhoi and I'm camping near a lake which is not visible, but you can see my tent, and the lake is just beside my tent. So this one is a lake which is not visible, but you can see moon. It's full moon night. Yeah, this video is just to share my experience staying at Umkhoi. तो तुम्हें उमकोई में जस्ट कैंपिंग की लेक के पास, और ये लेक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी की ओनर है। वाओ, शी इज सो स्वीट। कल तो मैं आया था तो वो तो शुरू में तो मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल थी कि यहाँ थी नहीं वो डर रही थी कि मैं अकेले अकेले आया हूँ, पता नहीं कैसा हूँ नहीं हूँ, तो वो थोड़ा डर रहे थे अकेले करके। बट आज जब वो आज सुबह भी वो मेरा मतलब उठने के पहले ही वो चली गई शिलोंग, बट उसका जो बच्चा है उससे दो बेटे, वो आज मेरे साथ दिन भर हैंग आउट किए। भाई वो तो खतरनाक दोस्त बन गया मेरा। नाउ बोथ द किड्स आर माय गुड फ्रेंड्स। अभी वो लोग मेरे को डिनर के लिए इनवाइट किए थे। भाई ये मेरा मेघालय का बेस्ट डिनर था, पूरा होलसम, फुल फैमिली वाइब। हमने साथ में प्रे किया, साथ में खाया, बहुत सारी बातें हुई, मज़ा आया। इट वॉज द बेस्ट डिनर टिल नाउ इन मेघालय। बहुत होलसम मोमेंट था ये। दिस विल बी विद मी फॉर एवर। और लाइक ऐसा ही जो एक्सपीरियंसेस है ना, मैं इसी के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। ये जो अभी एक्सपीरियंस हुआ, ये जो डिनर हुआ, बेहतरीन, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अभी जब डिनर करके मैं अपना टेंट के पास आ रहा था, तो उसका जो दोनों बेटा है, वो दोनों दोस्त मेरा, वो लोग मेरे को टेंट में छोड़ने आए। टेंट के अंदर बैठे, थोड़ा बातचीत किए। वो बोले कि मेरे को टेंट में अच्छा लग रहा है, तो मैं बोला कि ठीक है, अच्छा लग रहा है तो सो जाओ साथ में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो बोला कि सो तो जाएंगे, मेरी मम्मी मना करेगी। तो फिर बोला कि ठीक है तुम बात कर लो। तो शायद वो बात करने की, अरे मुझे नहीं लगता वो एलो करेगी। वो बोला अगर मम्मी एलो करती है तो हम लोग आते हैं, और अगर नहीं एलो करेगी तो गुड नाइट। तो ये तो बोल के गया है। बाकी अभी तो वो आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो शायद नहीं ही आएगा। बट या आई एम ओपन टू हैव देम, दे आर नाइस गाइज। मैंने उनका फ़ोन नंबर वगैरह ले लिए। वो बगल में एक टाउन स्मिथ करके, तो वो स्मिथ में रहता है। तो मैं अभी कल तो नोंगजोंग जाऊँगा, बट जब नोंगजोंग से वापस आऊँगा तो स्मिथ जाऊँगा, तो उनसे मिलूँगा। ये तो तय है। बाकी मज़ा आ गया यार। डिनर भी मैंने बहुत ही मतलब होलसम डिनर किया। कुछ तो एक नया चाय दिया था जो कल का वीडियो में देखा था आपने, वही चाय था, बट आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। प्लस एक कुछ तो था, घास जैसा था, मतलब पत्ता उत्ता था कुछ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो खाया। पहली बार खाया हुआ, लेकिन मज़ा आया। This dinner was very wholesome, and just I wanted to share about this dinner. This is not sharing for you, this is for me, that I want to remember this dinner forever. These people, this place, they will be me with forever. Yeah, that's it for now. अब मैं चला सोने के लिए। ये है मेरा टेंट। तो गुड नाइट गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। मैं इस उमखोई को बाय बाय बोल रहा हूँ। तो बाय बाय बोलने के पर एक बार सोचा आपको आखिरी बार व्यू दिखा दूँ लास्ट टाइम। वो जो बीच में ग्रीन पैच दिख रहा है, वहाँ पे मैंने कैंपिंग किया था। इधर बस एक रात के लिए आया था, लेकिन 2 रात रुका, मस्त खाना वाना खाया। और आपको शायद एक येलो कलर में एक आंटी दिख रही होगी, हाँ भाई क्या खतरनाक केयर करके भेजा वो। मस्त खाना वाना खिलाया, एकदम लिटरली घर वाला फीलिंग आया। क्योंकि हम कल रात में साथ में खाना खाया, आज सुबह साथ में खाना खाए। और होता है ना जैसे घर पे मम्मी बोलती कि नहीं नहीं थोड़ा और लो, जबरदस्ती जबरदस्ती करके वैसे करके खिला रही थी वो मुझे। और हम लोग लाइक आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अपना लैंग्वेज नहीं आ रहा था। बट वो मेरे को साइन लैंग्वेज में बोल रहे थे कि और लो और लो और खाओ और खाओ। मज़ा आया यार। मैं वो लाइक मोमेंट को रिकॉर्ड तो करना चाहता था, बट रिकॉर्ड करके मैं उस मोमेंट को मतलब ख़राब भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वंस यू ब्रिंग कैमरा इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे वोंट बी देयर रियल सेल्फ, एंड
आई डिडंट वांट टू ruin दैट मोमेंट। इसके लिए मैं मील का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया। ओके, बट वो वॉइस रिकॉर्डिंग था। ये मेरा अलग डिलेमा है काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन में। वेदर you should capture the moment and ruin the moment, or you just enjoy the moment. I prefer enjoying the moment। मैं उसका एक्सपीरियंस बाद में शेयर करता हूँ, बट रिकॉर्डिंग द मोमेंट फॉर मी डेट ruins द मोमेंट। तो मोमेंट रह नहीं जाता, बहुत ज़्यादा मतलब फैब्रिकेटेड हो जाती है ये चीज़ें, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मोमेंट्स को ना ही रिकॉर्ड करें तो बढ़िया है। बाद में अपने जुबानी एक्सपीरियंस शेयर कर दे, बट वो फील नहीं आएगा एक्सपीरियंस शेयर करने में। बट या दैट्स माई डिलेमा, एंड आई प्रीफर नॉट रिकॉर्डिंग दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड जस्ट enjoy that, and later on experience शेयर करो, भले वो वाला फील ना आए, but yeah, I like the moment। So I got distracted। Yeah, so finally I have left Umkhoi, and this was the Umkhoi viewpoint। I have gone to the viewpoint, natural फूल तो लिटरल फार साइड इनको, rest everywhere I go, but it was fun। And now I am headed to Nongzrong। I'll be waiting for lifts, and I know that I won't be getting any lift from here, but still मैं इंतजार करूँगा, देखता हूँ। मिल गया तो उत्तम, नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। बट मौसम हो रहा है थोड़ा बारिश का, बारिश हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये रोड मेरे को बहुत प्यारा लगा, चाहे दोनों बगैर पत्थर पत्थर, बीच में एक रोड, मज़ेदार है। तो यार मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज है नहीं, तो फिर रेगुलर अपडेट आएगा नहीं। तो मैं उमखोई को बाइक करके नोंगजोंग के लिए जा रहा हूँ। नोंगजोंग जाने के लिए यहाँ से मेरे को पहले जोक्सा जाना पड़ेगा। जोक्सा से पूरा नहीं जाएगा, जोक्सा का मतलब मेन रोड, और वहाँ से नोंगजोंग निकल जाएगा। यहाँ से नोंगजोंग का 25 किलोमीटर से पहुँच जाएगा। जब भी बज रहा है सुबह का 11, पहुँच जाना चाहिए 3-4 बजे तक। मैं इधर इतना टाइम लेके चल रहा हूँ क्योंकि इधर लिफ्ट मिलेगा नहीं, मुझे मालूम है। बट या अगर मिल गया तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सो गुड बाय फॉर नाउ। अगला अपडेट देते हैं जब ज़रूरत होगा, क्योंकि मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज है नहीं, तो ज़्यादा अपडेट देंगे नहीं। अभी मैं नोंगजोंग वाले रास्ते में बैठा हूँ। यहाँ से नोंगजोंग लगभग 18 किलोमीटर रह रहा है। मेरे को उमखोई से तो यहाँ तक आने में कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। मेरे को उमखोई से डायरेक्ट लिफ्ट मिल गया था जोंगसा रोड के लिए। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर वॉक करके मैं आ गया हूँ नोंगजोंग वाला जंक्शन। अब यहाँ से नोंगजोंग रह रहा है 18 किलोमीटर, और मैं कर रहा हूँ लिफ्ट का इंतज़ार। बट अगेन मेरे किस्मत में बस सुनसान रास्ता लिखा हुआ है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। जो ट्रैफिक है भी तो वो लोकल टैक्सी होता है ना, वो चलता है। तो वो तो एक तो नोंगजोंग जितना दूर जाएगा नहीं, और आसपास में जाके भी पैसा देना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो देख रहे अभी कोई पिकअप वगैरह उतना है नहीं, तो पिकअप मिला अभी तो सब बालू वगैरह लेके जा रहा था, फुल था। तो आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट। हाँ, एक और अपडेट। मैं लगभग अभी 2 दिन बाद पूरे नेटवर्क में आया, और मेरा घर पे 2 दिन से बात हुआ नहीं था। अब मैं जैसे ही नेटवर्क पे आया, भाई साहब पूरा खानदान का मैसेज आ रखा है, एक एक करके। भाई इतना सारा मैसेज, जैसे हम कहीं गुम ही हो गए, सब मतलब परेशान। तो मेरे को एक एक करके कॉल करके सबसे बात करना पड़ा, घर पे भाई से, बहन से, रिलेटिव से, सबसे बात करके बताना पड़ा कि नहीं हम ठीक है, मेरे हम नेटवर्क जोन में नहीं थे, मेरा 2 दिन से नेटवर्क नहीं था, फ़ोन चार्ज नहीं था, वगैरह वगैरह। बट या पूरा खानदान परेशान हो गया हमको लेके। यार परसों मैं उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा होता ही रहेगा। अभी मैं जैसा ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं है कब नेटवर्क गायब हो जाएगा, कब फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा। बट मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा उनको समझने में टाइम जाएगा। बट या देर आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रैवलिंग लाइक नोमैड। पता नहीं कब आप नेटवर्क हमसे गायब हो जाओगे, कब अपना आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा लोगों से, कब पूरा खानदान परेशान हो जाएगा, यू नेवर नो। बट ठीक है, दीज आर द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द वे ऑफ ट्रैवलिंग विच आई एम डूइंग, एंड आई एम ओके विद दैट। धीरे धीरे मेरा फैमिली भी समझ जाएगा। बट या इट्स फाइन। हाँ, बाकी कल आईपीएल खत्म हो गया, मुझे पता नहीं चला। अभी मैं थोड़ा नेट ऑन किया, मेरे दोस्त लोग का मैसेज आया हुआ था कि आरसीबी जीत गया। कल आईपीएल था, मुझे पता ही नहीं। अभी मैं चेक नहीं किया हूँ जीता कि नहीं जीता। बस मेरा एक बहुत पगला दोस्त है आरसीबी का, वो बता रहा है कि मैं दोबारा, मतलब दूसरी बार हम लोग टाइटल जीत गए। तो क्रॉस चेक भी नहीं किया उसको। बट या मतलब 2 दिन से मैं पूरी दुनिया से कट चुका था, ऑफलाइन दुनिया से। बाकी मैं तो बहुत पीसफुल था जहाँ भी था, बहुत खुश था उनको ही मैं।
अब वापस से नेटवर्क आया, बट मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाएंगे इंटरनेट को हम। फिर से वापस फ्लाइट मोड में डाल दिए हैं। ज़्यादा हम कैमरा भी नहीं करेंगे अभी, बस ये बताने के लिए कॉल किया था, मतलब कैमरा चालू किया था कि नोंगजोरोंग का रास्ता में पहुंच गए यार। मेरा फैमिली पूरा परेशान हो गया है। बाकी अगला वीडियो कब आएगा, कब शूट करेंगे पता नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम 20 के नीचे आ चुका है। 2 फ़ोन है, दोनों का वही हाल है। सो या आई विल कीप यू अपडेटेड। देखते हैं। वेरी नियर टू माई डेस्टिनेशन विच इज़ नोंगजोरोंग। नोंगजोरोंग लिफ्ट तो नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। हम थक हार के एक रोड के किनारे बैठ गए हैं। बहुत नीचे से चल चल कर आ रहे हैं। लगभग भी हम 3 से 4 किलोमीटर अपहिल चढ़े होंगे, और अभी 3 से 4 किलोमीटर और चढ़ना है। ऐसे तो ये नई बात नहीं है मेरे लिए, बट स्टिल थक जाते हैं यार। बॉडी अभी तो यूज टू नहीं हो पाया है। आया यहाँ से 3.5 किलोमीटर और दिखा रहा है। अभी एकदम अपहिल ट्रैक है, तो उधर नीचे से चढ़ के आया है, और अभी इधर और ऊपर चढ़ना है। इस रोड पे ज़्यादा गाड़ी तो है ही नहीं, और जो गाड़ी है या तो टैक्सी है या तो ट्रक वगैरह। लिफ्ट में वो किसी ने मिला, अभी एक कार गया, वो ब्लैक वाला, वो खाली था। उसको उससे लिफ्ट का उम्मीद था, बट नहीं दिया, कोई बात नहीं। बट यह थक के मैं रोड के किनारे बैठा था, सोचा अपडेट दे दूँ। मेरा फ़ोन तो चार्ज है नहीं, किसी ज़्यादा बकचोदी कर पाऊँ, बट ठीक है यार। आई विल बी इन नोंगजोरोंग व्यू पॉइंट सून। इट्स 3.5 किलोमीटर, so maybe half an hour or 1 hour. I don't know, because it's uphill, no, so I need to walk slowly, taking rest and everything. तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी भी कोई लिफ्ट मिल गया तब तो ये 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन लिफ्ट नहीं मिला तो मेरे लिए 1 घंटा 2 घंटा कितना भी लग सकता है। लेट्स सी, पहुँच के तो अपडेट कर ही दिया जाएगा। अभी लगभग 3 बज गया, हम अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं अपने डेस्टिनेशन तक। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और रह रहा है, और इतना स्टीप चढ़ाई है ना भाई, हालत ख़राब हुई है एकदम। वाई चोर का दिला दिया मुझे ये कुछ व्यू है यहाँ से। बादल वैसे दिख तो नहीं रहा है, बट मुझे भी आगे उधर जाना है। ये पूरा पहाड़ पूरा हम स्टीप चढ़ाई चढ़ के आए हैं, तो यहाँ दम भर रहे हैं। फिर भी आगे चलना है, अभी 1.5 किलोमीटर। हालत ख़राब है गाइस, हालत देख के पता लग रहा हो कितना टफ है ये चढ़ाई, बट कोई बात नहीं। सब एक्सपीरियंस के नाम पे हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी कोई भला करेगा जीवन में। या वो दिक्कत ये है कि मैंने रूम लेने का सोचा नहीं है। एक होम स्टे है जिसका ओनर से बात हुआ है। वे रूम का चार्ज तो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने उसको बोला कि मैं कैंपिंग करूँगा रिवर साइड। और रिवर साइड कैंपिंग करने के लिए दिक्कत ये है कि मुझे कोई पूरा लगेज लेके वापस से पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। तो नीचे कैंपिंग करेंगे, फिर सुबह सनराइज़ देखने के लिए पूरा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये डिलेमा है कि अब मैं रिवर कैंपिंग करूँ या नॉर्मल सा रूम ले लूँ। अगर 800 हज़ार तो रूम देगा तो सोच रहे ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। थोड़ा एक दिन तो लग्जरी में बिताएंगे, क्योंकि पूरा महीना ऐसे ही इधर उधर भागा भागी में निकल गया। तो 800 हज़ार तक में रूम मिलता है तो रूम ले लेंगे, वरना फिर ऑप्शन नहीं है, रिवर कैंपिंग ही करना पड़ेगा। लेट्स सी। पहले तो पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे। अभी 1.5 किलोमीटर है, मतलब मेरे को 15 से 20 मिनट और लगेगा। आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया है। देखते हैं, जैसा भी होगा बताते हैं। आई हैव रीच्ड नोंगजोरोंग एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लंच टुडे। अल्सो मैं नोंगजोरोंग आके प्लान था मेरा रिवर कैंपिंग करने का, बट रिवर कैंपिंग में इशू ये था, पहले तो कैंपिंग चार्ज 300 देना था, ऊपर से एक लोकल गाइड लेके जाना था जिसका चार्ज 1000 रुपीज़ था। बिना गाइड का आप जा नहीं सकते। स्ट्रेंज। फिर मैंने ये एक होम स्टे में बात किया, ये मेलो होम स्टे करके, तो मैंने उसको पूछा जो बाहर मेरे कैंपिंग का स्पेस है, थोड़ा बहुत मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। तो उसमें वो पूछा था कि कैंपिंग कर सकता हूँ क्या इधर। तो बोला कि नहीं नहीं, बाहर इधर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होता है, तो हम लोग रिस्क वगैरह नहीं लेंगे। तो आपको मतलब हम अलाउ नहीं करेंगे, सिंपली इट्स द बिजनेस नो, सो दे वोंट अलाउ मी कैंपिंग आउट है। तो लास्ट में मेरे को हम पे लेना पड़ा। ये है मेरा रूम, ये बेड बेड बैग वगैरह फेंका। बाथरूम इसमें अटैच नहीं है, और इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 1000 पर नाइट। आई नो द मोस्ट एक्सपेंसिव रूम आई गोट इन दिस हॉल मेघालय सीरीज, बट वो बहुत ज़्यादा थक गया था यार आज। बाहर में और थोड़ा हाथ पे तो मार के फाइंड आउट कर सकता था, बट मन ही नहीं हुआ। लगा चुपचाप ले लेते हैं, थोड़ा आलस कर दिए। तो यहाँ पेइंग 1000 रुपीज़ रूम, जो कि वर्थ इट तो नहीं है,
but still, and I also bought lunch. I'm not sure if I have to pay for this or not, but yeah. अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं खड़ा हूँ नोंगजोंग व्यू पॉइंट में, और ये है कुछ सनसेट के बाद का व्यू। क्योंकि इधर सनसेट तो हुआ ही नहीं, तो कुछ खास था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं रिकॉर्ड किया भी नहीं। अब मामला सब ख़त्म हो गया, तब मैंने कैमरा चालू किया है। कोई नहीं, इतना फॉग था, लाइक सनसेट तो ऑब्वियसली हुआ, बट इतना फॉग था कि कुछ पता ही नहीं चला। अब सुबह सनराइज़ देखना है, और उम्मीद है कि सुबह कम से कम सनराइज़ देखने को मिलेगा। ऐसा फॉगी रहेगा तो फिर हो गया सनराइज़ भी। बट या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इतना टाइम एनर्जी और पैसा लगाए हैं यहाँ पे आने के लिए, तो सनराइज़ तो दिखना बनता है। अभी नहीं भी दिखा तो कोई बात नहीं, जगह तो बढ़िया है, तो मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। भले दिख कुछ ना रहा हो, बट जगह बढ़िया है। वो है ऊपर एक्चुअल व्यू पॉइंट। भाई इतना ब्लर हो क्यों रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है मेरा कैमरा। देखते कितना टाइम लेता है फोकस करने के लिए। वाह, अभी भी नहीं कर पाया। हाँ, फाइनली किया। वो एक्चुअल व्यू पॉइंट, और ये नीचे बस्ती है। ऐसा मोसिनरा वाला फील दे रहा है। मोसिनरा में बिल्कुल ऐसा ही था, फुल मिस्टी मिस्टी, पूरा फॉगी हो रखा था। वहाँ भी कोई विजिबिलिटी नहीं था, यहाँ पे फिर भी स्टिल विजिबिलिटी है। मोसिनरा में तो कोई विजिबिलिटी ही नहीं था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। लेट्स सी सुबह कैसा होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सनराइज तो देखने को मिले, बट या हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और स्वागत है आपका एक और बेहतरीन दिन में। अभी मैं हूँ नोंगजोंग व्यू पॉइंट में, जहाँ पे मुझे व्यू तो कुछ खास मिला नहीं। आया था सनराइज देखने के लिए, और सनराइज तो हो नहीं पाया आज। ये हल्का हल्का आया, अभी कितना 6 बज रहा होगा, 1.5 आवर लेटर। बस बादल देख के संतुष्ट करना पड़ा। जो वो होता है ना इंस्टाग्राम पे, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो वाला वो आ गया फील। सोचा था मस्त सनराइज देखेगा, टाइम लैप्स बनाएगा, फ़ोटो निकालेगा, बट सनराइज ही नहीं हुआ। जो है सनराइज के नाम पे ये है, वो 1.5 घंटे बाद। बस बादल दिख रहा है हर जगह, बादल देख के ही वापस जा रहा है। और क्या ही देखें इधर, बादल तो सही लग रहा है यार, पूरा चादर बन गया है बादल का, दूर दूर तक बस बादल ही बादल। वो मेन व्यू पॉइंट है, सारा टूरिस्ट उधर है, बट हमारे तो कीड़े हैं ना अलग रहने का लोगों से। तो या सनराइज हैपेंड बट नॉट एज एक्सपेक्टेड। Pokok. Now, let's see now. How to do it? Ora para tu ramna ora para de tanto bate. Abyan ora para but तो अपन आया था सनराइज देखने के लिए, और फाइनली पूरा 1 डेढ़ घंटे बाद सनराइज हुआ। ये है कुछ व्यू सनराइज के बाद का, नोंग व्यू पॉइंट का। ये बादल है, और ये बादल अचानक से सुंदर हो गया सनराइज के बाद। अरे प्रॉपर सनराइज होता क्या मस्त मज़ा आता, बट या स्टिल ये मज़ा है। अभी थोड़ी देर पहले नीचे पूरा दिख रहा था, बट अचानक से पूरा क्लाउड का एकदम ब्लैंकेट बन गया इधर, और अब कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा कैमरा भी मान लिया कि कुछ नहीं दिखाएंगे। भाई फोकस ही नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा तो। आई एम बैक ऑन रोड। ये होम स्टे में था कल रात मैं, जिसके लिए 1000 रुपीज़ पे किया। द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टे इन होल जर्नी।
बट या अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ शिलोंग के लिए, और शिलोंग से मैं गुवाहाटी चला जाऊँगा। अभी मेरे सामने जस्ट मेरे ही होम स्टे से एक राइड था गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट, और उनके पास एक एक्स्ट्रा सीट भी था, बट पता नहीं क्यों मैं उनसे मांगने का मन नहीं किया, क्योंकि साथ में मतलब कपल थे, एक कपल उनका ड्राइवर, तो मेरे को पता नहीं कंफर्टेबल फील नहीं होता उनसे लिफ्ट मांगने के लिए, तो मैंने पूछा ही नहीं। वो जस्ट मेरे सामने ही निकल के गए। मेरे को मांगना था बट मांग नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। देखते हैं, शिलोंग का प्लान है आज। मैं तो सोच रहा हूँ शिलोंग जाऊँ ना, सीधा गुवाहाटी वाला रास्ता पकड़ूँ और सीधा गुवाहाटी निकल जाऊँ, क्योंकि शिलोंग जाके मेरे को फिर से लिफ्ट में ही दिक्कत जाएगा। सो इट्स बेटर आई अवॉइड शिलोंग, और सीधा एक गुवाहाटी का बाईपास है जो सीधा उमियम लेक निकालेगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ सीधा गुवाहाटी बाईपास निकल जाऊँ और वहाँ से उमियम लेक की तरफ निकल जाऊँ। फिर जहाँ रात होगा उधर रुक जाएगा, तो गुवाहाटी पहुँच गया आज, तब तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर पहुँच गया तब तो मज़ा है। और मैंने एक मस्त राइड छोड़ दिया, उसका रिग्रेट भी है, बट यार कोई नहीं। बाकी ये है नोंगजरोंग टाउन, आगे रह जाता है व्यू पॉइंट। मेरा जो होम स्टे व्यू पॉइंट की जस्ट बगल में ही। खैर यहाँ का कोई सेंस तो बना नहीं, मतलब ये ट्रिप पूरा वो उतना वर्थ, क्या बोलते, वर्दी नहीं था, वर्थलेस रहा, क्योंकि सनराइज तो हुआ ही नहीं ढंग से। अभी सन दिख रहा है ढंग का। सुबह जो सनराइज का प्रोसेस होता है वो मिस स्किप कर दिया सनराइज, बट कोई इशू नहीं, इट्स फाइन। सो या अब रास्ता पकड़ तो लिया हूँ, देखता हूँ कब मिलता है मुझे पहला लिफ्ट। पहले तो इस बस्ती से बाहर निकलते हैं, उसके बाद कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और इसका रिग्रेट तो रहेगा कि मैं डायरेक्ट गुवाहाटी का राइड छोड़ दिया एक्स्ट्रा सीट होने के बाद भी। एटलीस्ट आई शुड हैव ट्राइड। वो मना करता अलग बात था, बट आई डिडंट ट्राई एट ऑल। इट्स नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट नो व्हाई। 3-4 बार जबान पे आया कि पूछ ले पूछ ले पूछ ले, बट मन नहीं हो पाया यार। कोई बात नहीं, रिग्रेट लेके हम गुवाहाटी तक चले जाएंगे, कि मेरे को गुवाहाटी का डायरेक्ट राइड मिल रहा था, शाम तक गुवाहाटी पहुंच जाता आराम से। हाँ, बट लेट इट बी, ज़्यादा सोच के फ़ायदा है नहीं, कि वो तो निकल गया। सो या फाइनली आई एम इन नोंगजरोंग टाउन, एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव मेघालय। ये मेघालय में मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था। यहाँ से सीधा या तो शिलोंग जाएगा, या तो सीधा निकल जाएगा मैं गुवाहाटी के लिए। शिलोंग तो जाने के चांसेस नहीं है, अगर शाम हो गया तो शिलोंग जाएगा, नहीं तो अगर दिन रहा तो सीधा गुवाहाटी ही निकल जाएगा। ये रहा नोंगजरोंग व्यू पॉइंट, उधर ही कैंपिंग, मतलब वो था होम स्टे वगैरह। हम देखते हैं मेरे को पहला राइड कब मिलता है। अब मैं नोंगजरोंग बस्ती के पूरा बाहर आ लिया हूँ। वो बस्ती ऊपर रह गया पीछे पहाड़ के उस साइड, रास्ता जाता है सीधा नोंगजरोंग बस्ती को। एक व्यू पॉइंट वाला बस्ती है, असली गाँव तो नोंगजरोंग का नीचे ही है, बट व्यू पॉइंट के आसपास काफ़ी घर वर बन गए हैं, लोग रहने लग रहे हैं। तो या नोंगजरोंग उधर रह गया। अब यहाँ से आगे मेरे को जाना तो है शिलोंग, बट गाड़ी के नाम पे अभी तक कुछ नहीं मिला है मुझे। एक गाड़ी नहीं क्रॉस हुआ इधर से, बस एक सुमो गया था, वो टैक्सी वाला। और मेरे को लग रहा है कि वो राइड ले लेना था, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, 150-200 में मेरे को शिलोंग छोड़ देता वो। बट मैंने दिखाई बहादुरी और ली नहीं राइड उससे। अभी अगर ये वापस आएगा तो मेरे को लिफ्ट देगा, लेकिन अभी तुरंत आएगा नहीं ना, ये मसला ये है। देखते हैं। बाकी बस्ती से बाहर तो आ ली है। ये है कुछ बाहर के नज़ारे। एज यूजुअल मेरा कैमरा बहुत मेहनत करता है फोकस करने के लिए। वाह यार, नहीं मिल रहा है तो गाड़ी में, मतलब इस रास्ते में गाड़ी ही नहीं चल रहा, लिफ्ट कहाँ से ही मिलेगा। कल जैसे ही हाल हो गया, फिर तो मेरे को लगता है पैदल ही चलना पड़ेगा। बट आज नीचे उतरना है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगा, कल चढ़ने का था तो ज़्यादा मौत आ रहा था। नीचे तो उतर सकता है आराम से, धीरे 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 धीरे, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, देखते कहाँ तक जा पाएंगे। अपना तो सॉर्टेड है, जहाँ रुके वहीं कैंप करेंगे, रात में वहीं सोएंगे। या तो वैसे ही भाई बहुत पैसा ले लिया एक रात रुकने का, बट ठीक है, जिस मकसद के लिए आए थे वो तो नहीं हुआ, सनराइज तो नहीं दिखा, बट स्टिल कांट कंप्लेन। गाड़ी तो दिख रहा है ऊपर, बट बहुत टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। लेट्स सी कब मिलता है मेरे को गाड़ी, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा आज। यहाँ से गुवाहाटी लगभग 140-150 किलोमीटर के आसपास है। अगर मेरे को ढंग का लिफ्ट मिल गया तब तो मैं आज ही गुवाहाटी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये इतना रिमोट एरिया में है। बट या
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। गुवाहाटी ना से एटलीस्ट शिलोंग तो पहुंच ही जाना चाहिए आज, फिर कल वहाँ से गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। देखते शिलोंग भी पहुंच पाते हैं कि नहीं आज। क्या करूँ गाइज, समझ नहीं आ रहा है। मैं चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, लिफ्ट तो छोड़ो, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर रहा है इस रोड से। और बार बार मेरे को वो रिग्रेट हो रहा है कि इसको क्यों नहीं पूछा वो कार वाले को, जब फिर को एक एक्स्ट्रा सीट था। फोर व्हीलर में 3 लोग ही जा रहे थे, एक कपल एक ड्राइवर बस। और बार बार दिमाग में वही आ रहा है कि क्यों नहीं, वाई। रिजेक्शन खा लेता अलग बात था, मैंने ट्राई नहीं किया यार, उसका रिग्रेट लग रहा है बार बार यार। मेरे घर के द्वार से मेरा लिफ्ट छूट गया, वो सीधा गुवाहाटी का लिफ्ट था यार। अगर मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता एकदम। टाइम बच जाता, एनर्जी बच जाता, पैसा भी बच जाता ऑफ कोर्स। बट मैंने हिम्मत नहीं किया, मैंने नहीं पूछा, खुद से ही खुद को रिजेक्ट कर दिया पहले ही। उनको मौका ही नहीं दिया रिजेक्ट करने का। एंड दैट्स व्हाट आई डू इन लाइफ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं खुद से खुद को रिजेक्ट करता हूँ, किसी और को मौका ही नहीं देता रिजेक्ट करने का। और उसका भुगत रहे, अभी बहुत देर से चल रहे, लगभग फिर से 3 किलोमीटर तो नीचे आ गए होंगे व्यू पॉइंट से हम। और अभी तक कोई राइड मिला नहीं है, राइड तो छोड़ो, गाड़ी ही नहीं चल रहा इधर से, सुनसान रास्ता। ये कुछ व्यू दिखते जा रहा है रास्ता में हौले हौले। तो लोग खेती वेती भी करते हैं, कोई तो मिल जाए यार। एकदम सुनसान रास्ता हो रखा है। आई तो लव दिस सुनसान रास्ता है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट माई मिशन इज टू गो गुवाहाटी, एटलीस्ट क्रॉस शिलोंग। मैं शिलोंग में रुकना नहीं चाहता आज, बट अगर ऑप्शन नहीं होगा तो रुकना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन शिलोंग फॉर नाउ। अभी क्या करे समझ नहीं रहा। अयो रामा, ना 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 ना, लिफ्ट का इंतजार करते 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 मैं बहुत नीचे आ गया नोंगजोरोंग से। ओ नोंगजोरोंग बहुत ऊपर रह गया उधर। एक तो नोंगजोरोंग आके कोई मतलब बना नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी मनी सब हो गया नोंगजोरोंग आके। मेरे लिए तो ये वर्थलेस था। इसमें तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी, मतलब एक्सपेक्टेशन तो था, और ये एक्सपेक्टेशन पे तो फुलफिल नहीं हो पाया। एंड आई डिडंट लाइक कमिंग हियर, wasting my energy, time, and money. Of course, the most expensive stay in whole Meghalaya. But कोई बात नहीं, आई हैड ऑप्शंस। थोड़ा कोशिश करता तो मेरा काम बन जाता, बट मैंने कोशिश भी किया, पता नहीं क्या हो गया मेरे को कल से। छोड़ो यार, क्यों खुद को कोसे, वैसे ही बहुत काफ़ी सर्वाइव कर लिया है मैं, काफ़ी कुछ देख लिया, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अब तो मेघालय को बाय करने का टाइम आ गया, तो क्यों ही खुद को परेशान करना। बट या, that's the part of like traveling. Sometimes you will be happy with yourself, sometimes you will be sad with yourself, sometimes you will be regretting some of your decisions, but it's fine. At the end of the day you have to be with you, so it's fine. ऐसे ही व्यू पॉइंट देखते देखते धीरे धीरे नीचे पहुंच ही जाएंगे, कोई बात नहीं। और उम्मीद है बीच में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, किसी के भरोसे थोड़ी आए हैं हम, आए हैं अपने भरोसे। अभी मैं बैठा हूँ जोंगसा लेक ढाबा में, मैं मस्त चाय वाय पी लिया, केक वेक खा लिया, थोड़ा आराम कर लिया। अब यहाँ से निकलूँगा मैं अस्मित जाने के लिए। अस्मित में मेरा एक दोस्त है, जिसके उमखोई वाला बंदा जिसके साथ मैं उमखोई में रुका था, वो लेक का ओनर का बेटा लोग अस्मित में रहता है, तो उनसे जाके अभी मिलना है मुझे। उनका स्कूल है अभी, तो एक्चुअली वो एक 9 क्लास में, एक 3 क्लास में, दोनों बच्चे हैं। तो वो लोग अभी स्कूल में 3 दिन को छुट्टी होगा, तो उनसे जाके मिलूंगा। तो 1 बज रहा है, मेरे को लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा यहाँ से स्मिथ पहुँचने में, तो उनसे जाके मिलने का प्लान है। बाकी अभी मैं नोंगजोंग से आ गया जोंगसा। जोंगसा में ऐसे ही बैठ कर चाय वाय पी लिया, और मुझे नोंगजोंग से लाया एक भाई थे वरुण करके, वो शायद, हाँ, वो उनका 3 लोगों का ग्रुप था, वो स्कूटी पे थे, वरुण भाई और अंकित भाई, उनके साथ एक और थी स्वीटी करके। वो तीनों मुझे लेके आया नोंगजोंग से, वो लोग लाइक बनारस के थे। उनके साथ मैं जोंगसा तक तो पहुँच गया, आधा जर्नी तो मेरा हो गया। अब यहाँ से तो अस्मित पहुँच ही जाएगा, अब यहाँ से दूर नहीं, प्लस ये चालू रोड है। मैंने था नोंगजोंग से नीचे आने, क्योंकि उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है ना, तो यहाँ नीचे तक तो आ गया है। अब यहाँ से तो अस्मित शिलोंग कहीं भी पहुँच जाएगा, यहाँ से चालू रोड है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो यार, जो हेक्टिक रोड था, जिधर गाड़ी वाड़ी नहीं मिलना था, वो तो वरुण भाई ने कवर कर लिया। वरुण भाई एंड योर फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे को जोंगसा तक पहुंचाने के लिए। बाकी यहाँ से तो कुछ ना कुछ देख ही लेंगे। चिलेट जोंगसा,
तो उधर चाय वाय पी के निकला और मुझे रास्ते में अचानक से एक टैलेंट देख गया। अचानक से मन कर गया ये दाढ़ी वाड़ी हटाने का है, थोड़ा बाल बनवाएगा, दाढ़ी हटाएगा, अचानक से मन कर गया देख के। तो या नाउ आई एम एट अ सैलून वेयर आई बी सेविंग ऑफ माई हेयर एंड बियर्ड। कभी भी कुछ भी मन कर जाता है यार, नहीं को फायदा है ऐसा अकेला घूमने का। या गेटिंग अ कट फर्स्ट। नहीं इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश ओके हिंदी सारा just cut whatever you anything works. This zero, this little 1 2, हाँ जीरो this zero, दिस जीरो 1 2 हाँ 3, लाइक little and this कितिंग साइड something like this, हाँ मुलत ना small, मुलत whatever best you do. Okay, मैं फाइनली निकल गया हूँ जोंका से। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं इधर थोड़ा बाल कटवाया, मज़ा आ गया भाई। जिस भाई ने बाल काटा क्या खतरनाक मेहनत किया यार, पूरा 1 घंटा दिया मुझे, 1 घंटा लिटरली 1 घंटा बैठा के रखा कुर्सी पे। वो एक एक बाल को 3 मशीन, एक 3 4 ट्रिमर चलाया है। मैं सही बोलूँ तो इतना मेहनत मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया आज तक, कोई भी बार्बर ने। भाई लुक जैसा भी निकल के आ रहा हो डजेंट मैटर, बट भाई ने जो मेहनत किया, मज़ा आ गया यार। मैं तो लिटरली बहुत इंजॉय कर रहा था इसको। बीच में तो मैं सो ही गया था, मेरे को नींद आ गई थी यार बाल कटवाते कटवाते। लगभग 1 घंटा तो लिया भाई ने पक्का, बाल खा के दिया, दाढ़ी वाड़ी करके दिया, और उसने चार्ज किया 100 रुपये। यही जितना मेहनत भाई ने किया, अगर किसी और ने किया होता 500 मांग देता, जितना मेहनत किया इसमें। मज़ा आ गया यार। बेस्ट हेयर कटिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ, टिल लेट। मेरा उम्र 20 22 साल हो गया, 20 22 साल में मजाक नहीं कर, इतना मेहनत किसी ने नहीं किया। वो 1 घंटा किसी ने नहीं दिया आज तक मुझे। मज़ा आ गया। मैं लिटरली बाल काटते काटते मैं बीच में सो गया था, इतना मज़ा आ रहा था। चलो ये भी याद रहेगा। आई डोंट केयर कैसा मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। ऑलरेडी आई वॉज नॉट केयरिंग, वट एवर द लुक कम्स आउट डजेंट मैटर। भाई का एफर्ट मैटर करेगा। याद रहेगा मुझे ये हेयर कट, लिटरली याद रहेगा भाई। बहुत मेहनत किया बंदे ने। भाई का नाम तो मैं भूल गया यार, 3 बार नाम पूछा, तीनों की यही दिक्कत है। इसलिए मैं आजकल किसी का नाम वाम नहीं पूछता, याद नहीं रहता यार। एक तो पहला प्रोनाउंस नहीं कर पाता, नो ऑफेंस। हमारे लिए हमारा नाम और इनका नाम बहुत अलग होता है। मैं पहले तो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, दूसरा मैं याद ही नहीं रख पाता। इसलिए मैंने लोगों को नाम पूछना ही छोड़ दिया। क्यों नाम पूछ के नाम बोलेगा ही नहीं, क्या मतलब पूछने का, याद ही नहीं रहता है नाम मुझे। सो या आई गोट अ हेयर कट फाइनली एंड इट वाज लाइक वन वंडरफुल एक्सपीरियंस, वन वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई वोंट फॉरगेट। यार भाई के साथ मैंने सेल्फी निकाली है। मज़ा आ गया यार बाल कटवा के। ये है मेघालय का असल खूबसूरती। थोड़ा देर पहले पूरा धूप था, अब अचानक से पूरा जीरो विजिबिलिटी हो गई है। आपको दिनों भी लाइट जला के चलना पड़ेगा। ये दोपहर का 3 बज रहा, लग रहा है देख के 3 बज रहा होगा। मस्त जगह मेघालय तो मेरा फेवरेट स्टेट है ये। कुछ नहीं दिख रहा आगे।
इट्स माई लास्ट डे इन मेघालय। और आज मैंने पहली बार मेघालय में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है। ये एक बस है शिलोंग के लिए, जो शिलोंग जा रही है। अभी मैं हूँ, क्या तो इस जगह का नाम है, स्मिथ में। ये शिलोंग से लगभग 20-25 किलोमीटर होगा आई गेस। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ शिलोंग, और मैंने बस लिया क्योंकि इधर बाहर बारिश हो रहा है। ऑलरेडी शाम के 4 बज चुके हैं। मेरे को उधर जाके भी स्टे फिगर आउट करना है। पता नहीं हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देखना है। इसके लिए मुझे जल्दी है जाने का, इसके लिए लिया बस। और पहली बार लिया है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट शिलोंग में। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ बस, wooden seat, leather, my bag, and it's me. चलो, जाते जाते मेघालय में लास्ट दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देख लिया। आई डोंट नो हाउ मच देयर गोना चार्ज, बट या इट्स फाइन। आई एक्सपेक्टेड 50-60 से तो नहीं लेना चाहिए। एंड इवन इफ दे टेक डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ये है शिलोंग। और फाइनली शिलोंग को बाय करने के पहले आखिरी बार इधर आए हैं। अभी मैं हूँ शिलोंग में और यहाँ से जा रहा हूँ गुवाहाटी। ये कैब मेरा, नहीं शिलोंग से गुवाहाटी लिफ्ट नहीं दे रहा, एक कैब करके जा रहा हूँ। और एक दिस माइट बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम मेघालय सीरीज। तो अभी मेरा प्लान ऐसा था, जब मैं नॉर्थ से आया तो मेरा प्लान था यूथ हॉस्टल में रुकने का। शिलोंग में यूथ हॉस्टल उधर उधर रुकने का प्लान था, बट उधर गया तो रूम वगैरह खाली नहीं मिला। तो भाई बाहर कहीं मैं रूम वगैरह लेता तो मेरे को लगभग 600 से 1000 रुपये पड़ जाता। फिर मेरे को अभी क्या ही मतलब है, क्योंकि आज रात में रुकता, फिर कल सुबह उठ के वैसे भी मुझे गुवाहाटी जाना था। तो सीधा एक कैब खोज लिया जो मेरे को सीधा गुवाहाटी छोड़ देगा। ये कैब मुझे 400 का पड़ रहा है। ये 400 में मेरे को सीधा मतलब घर तक छोड़ देगा गुवाहाटी में। तो अभी जा रहा है गुवाहाटी सीधा यहाँ से। हो गया मेघालय घूमना अभी। या दैट वाज इट फ्रॉम मेघालय। हैप्पी एंडिंग ये मेघालय था फ्रॉम शिलोंग। उस टाइम से रहा हवा नहीं लगता। दिस इज हैप्पी एंडिंग फॉर मी। ये है पुलिस बाजार मेघालय शिलोंग का। ये इधर सेंटर हाँ भैया एक्सिट भैया, ओ भैया एक्सिट। अब यहाँ से गुवाहाटी के लिए निकल रहा है। वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल डे इन माई लाइफ। आज मैं हूँ गुवाहाटी में। या मैं फाइनली गुवाहाटी पहुँच गया वापस। और मैं गुवाहाटी आया कल रात में लगभग 10:30-11 बजे के आसपास में गुवाहाटी पहुँचा। तो हुआ ऐसा कि मैं कल यानी कि 2 जून को सुबह था मैं नोंगजरोंग में। और मेरा प्लान ऐसा था कि मैं कल नोंगजरोंग से शिलोंग जाने वाला था, शिलोंग में स्टे करने वाला था कल रात। बट समहाउ आई एंडेड अप इन गुवाहाटी। सो एक्चुअली लाइक मैं नोंगजरोंग से स्टार्ट किया और वहाँ से लिफ्ट लेके मैं जैसे जैसे पहुँचा जोंगसा। जोंगसा में मैं बस चाय वाय पिया, बाल वाल कटवाया विच यू कैन सी। फिर मैं बाल वाल कटवा के लिफ्ट लेके पहुँचा स्मिथ। फिर मैं स्मिथ पहुँचा तो स्मिथ में थोड़ा बारिश होने लगा और मेरे को स्मिथ से शिलोंग जाना था। स्मिथ पहुँचते पहुँचते लगभग 4-4:30 बज गया था शाम का। तो मैं सोचा मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसे शिलोंग पहुँचने में। तो मैं पहली बार मेघालय सीरीज में, और वैसे भी चूँकि मेरा सीरीज खत्म हो रहा था, मैं मेघालय ट्रिप खत्म करने वाला था, सोचा एक बस लेके देखते हैं। तो मैं स्मिथ से शिलोंग के लिए बस ले लिया विच कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़। बट इट वॉज फन। तो शिलोंग में लगभग 5-5:30 बजे के आसपास शिलोंग पहुँच गया। अब शिलोंग में मेरा ऐसा प्लान था कि मैं शिलोंग में जाऊँगा यूथ हॉस्टल और रात का स्टे करूँगा वहाँ पे, और फिर अगले दिन ही हाइक करूँगा गुवाहाटी के लिए। बट जब मैं शिलोंग पहुँचा तो मैंने तो पहले यूथ हॉस्टल को बहुत सारा कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर मुझे पूरा पैदल जाके यूथ हॉस्टल में पहुँचा। वहाँ जाके पता चला मुझे कि कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि तो मैं ढंग से खाना खाया नहीं सुबह से। ऊपर से मैं उसको कॉल करके पूछ रहा हूँ, कोई कॉल उठाने वाला नहीं है। वहाँ जाकर पहुँचा तो पता चल रहा है कि बेड ही नहीं है। तो मुझे लगा अभी दूसरी जगह पे मैं रूम लूँगा, क्योंकि गुवाहाटी मतलब शिलोंग में आप दूसरी जगह कहीं भी लो तो 600 to 1000 रुपीज़ तो पड़ जाता रूम का। और मेरे को लगा उतना जो मैं यहाँ पे रुकने का इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि अब तो मुझे रुकना ऐसे भी नहीं है। मैं आज रात रुकता और कल तो ही चेक करके गुवाहाटी जाना था। सोचा मैं टैक्सी लेके सीधा गुवाहाटी निकला था।
तो मैं यूथ हॉस्टल से बाहर निकला, जस्ट बाहर ही मुझे लगे एक टैक्सी मिल गई जो सीधा मुझे गुवाहाटी मेरे दोस्त के घर पे, जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहाँ पे छोड़ देता। तो मैं सोचा कि अभी छोड़ो, हो गया शिलोंग बहुत घूम लिया मेघालय, अब चलते हैं गुवाहाटी। तो मैं उसी टैक्सी में बैठ के लाइक ही टुक अराउंड 400, वो मेरे को 400 लिया और शिलोंग से सीधा वो मेरे को गुवाहाटी में जहाँ पे मैं अभी हूँ, मेरे को डोर तक वो छोड़ के गया। सो या दिस वाज इट, और मेघालय सीरीज फाइनली केम टू एंड फॉर नाउ। मैं मेघालय में लगभग जहाँ जहाँ जा रहा था गया, बस मैं चेरापूंजी नहीं गया जानबूझ के, क्योंकि मुझे मेघालय दोबारा जाना है। तो मैं दोबारा जब जाऊँगा मेघालय तो चेरापूंजी जाऊँगा। बट फॉर नाउ मेघालय इतना ही था। मैं भी वापस गुवाहाटी आ गया हूँ, तो गुवाहाटी में रहूँगा लगभग एक हफ्ता। थोड़ा मेरा कुछ सामान है उसको वापस स्टॉक करूँगा और फिर से एक नई ट्रिप पे स्टार्ट करूँगा। तो उस समय मैं इस बार आसाम ही घूमूँ या फिर मेरा प्लान है कि मैं अरुणाचल जाऊँ, लेकिन अरुणाचल मेरे को जाना था स्नो के लिए, तो तवांग में शायद अभी स्नो नहीं है। तवांग के बाद स्नो के लिए और भी ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाना थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो आई एम नॉट श्योर इस तवांग में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, बट या अगर तवांग नहीं गया तो मैं जाऊँगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा जाऊँगा पूरा आसाम होते हुए। मतलब मैं ऐसे तो त्रिपुरा जाने के लिए डायरेक्ट तो मेघालय होकर जा सकते हो सिल्चर साइड, बट मैं वैसे नहीं जाऊँगा। मैं मेघालय एंटर नहीं करूँगा, पूरा आसाम आसाम होकर ही जाऊँगा त्रिपुरा तक। बट अभी कुछ भी श्योर नहीं है। अभी मैं मेरा ये बैग वैग ख़राब हो गया, कोई नया बैग मंगाया है, तो इस बार कुकिंग गियर भी मैं लेके चलने वाला हूँ, तो सब मेरे को अरेंज करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो मुझे पता नहीं अगर सीरीज कब होने वाला है नहीं होने वाला है, बट या अगर बीच में कोई अपडेट होता है तो देता हूँ। बट अभी के लिए मेघालय सीरीज को मैं यहीं पे बाय बाय बोल रहा हूँ। चलो, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग टिल हियर एंड मुझे झेलने के लिए। सो थैंक यू for supporting me or whatever. Just thank you for being there. See you again in a new series.